हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल स्टोनो नॉलेज पे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे 100 वर्ड प्रति मिनट की हिंदी डिक्टेशन संख्या 101 के बारे में, जो कि आने वाले सभी स्टोनोग्राफर एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए यह डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 6 माह तक बढ़ाने का केंद्र सरकार का निर्णय देश में करोड़ों गरीब परिवारों के लिए राहत की एक बड़ी खबर है। चूँकि इसके पहले पिछले साल नवंबर में इस योजना को इसी 31 मार्च तक बढ़ाया गया था, इसलिए उससे लाभान्वित हो रहे परिवार इस प्रश्न से दो चार थे कि आगे क्या होगा। यह प्रश्न इसलिए भी सतह पर आ गया था क्योंकि ऐसे अनुमान लगाए जा रहे थे कि 5 राज्यों के चुनाव ख़त्म हो जाने के कारण शायद इस योजना को आगे न बढ़ाया जाए। इसकी एक वजह यह भी थी कि यह योजना 2 साल पहले कोविड महामारी की कहर शुरू होने के बाद प्रारंभ की गई थी और अब यह महामारी थमती दिख रही है। ऐसा लगता है कि मोदी सरकार इस नतीजे पर पहुंची कि महामारी थमने के बाद भी गरीबों को मुफ्त अनाज देने की आवश्यकता है। यह उल्लेखनीय है कि ऐसे ही नतीजे पर उत्तर प्रदेश सरकार भी पहुंची। योगी सरकार ने दूसरी बार सत्ता की कमान संभालने के बाद अपना पहला फैसला यही किया। राज्य में मुफ्त अनाज योजना 3 माह तक और जारी रहेगी। देशव्यापी स्तर पर इस योजना से लाभान्वित होने वालों की संख्या करीब 80 करोड़ है। इसी कारण यह अपने ढंग की सबसे बड़ी कल्याणकारी योजना है। फिलहाल यह कहना कठिन है कि 6 माह बाद क्या स्थिति बनेगी, लेकिन अब जब कोरोना संक्रमण की चौथी लहर के आने की आशंका बहुत कम है, तब फिर केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारों को यह देखना चाहिए कि इस योजना के दायरे वाले गरीब आर्थिक रूप से सक्षम कैसे बने। यह भी देखा जाना चाहिए कि कहीं अपात्र लोग तो इस योजना का लाभ तो नहीं उठा रहे हैं। गरीबों को राहत और रियायत देने की योजना उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर ही संचालित की जानी चाहिए, न कि केवल राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से। कई बार ऐसी योजनाएं गरीबों के लिए बैसाखी बनकर रह जाती है और कुछ लोग अपने पैरों पर खड़े होने के प्रयत्न करना ही छोड़ देते हैं। मनरेगा के मामले में इस तरह की बातें सुनने को मिलती है। यह भी एक तथ्य है कि अब कई दल महज चुनावी लाभ के लिए तरह तरह की सुविधा मुफ्तखोरी की संस्कृति को ही बढ़ा रही है। यह सही है कि महामारी ने गरीबों पर कहीं अधिक असर डाला है और एक समय उनके सामने गहन संकट पैदा हो गया, लेकिन यह आदर्श स्थिति नहीं कि देश में इतनी बड़ी आबादी ऐसी है जिसे मुफ्त अनाज देने की आवश्यकता पड़ रही है। पैराग्राफ। नई सरकार के गठन के बाद अपनी टीम के सदस्यों को पहली बार परिचयात्मक बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो सीख दी उसका संदेश स्पष्ट है। मुख्यमंत्री ने अपने सहयोगी मंत्रियों को 3 प्रमुख मंत्र दिए। पहला, परिवार के हस्तक्षेप से बचना, स्थानांतरण व नियुक्ति में पारदर्शिता और अकारण किसी फाइल को रोककर न रखना। वास्तव में यह भ्रष्टाचार रहित सुशासन का मूल मंत्र है। उत्तर प्रदेश की राजनीति
अतीत में इसी रोग से पीड़ित रही है। परिवारवाद लाइलाज रोग की तरह जड़ों में जम गया तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग उद्योग बन गया। फाइल खिसकाने के लिए रिश्वत की परंपरा ऊपर से नीचे तक घर कर गई। इसका परिणाम जनता भुगतती रही। निश्चित ही 5 साल का अनुभव के बाद पढ़ाया गया पाठ युवा और पहली बार मंत्री बने सदस्यों ने अवश्य कंठस्थ कर लिया होगा। मुख्यमंत्रियों ने सहयोगियों को स्पष्ट बता दिया है कि सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता और ईमानदारी बेहद महत्वपूर्ण होती है। मंत्री के सार्वजनिक जीवन से जुड़े दायित्वों और काम में परिवार का किसी भी स्तर पर हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। मंत्रियों को यहाँ तक नसीहत दी गई कि वह अपने अधीनस्थ अधिकारियों पर भी नज़र रखें। 2017 में पहले अपवाद छोड़कर जिस कदर सत्ता के साथ पाकर सबसे पहले अपने परिवार का पेट भरने की होड़ मचा सकती है, वह किसी से छिपा नहीं कि परिवार के एक सदस्य के मंत्री बनने के पूर्व परिवार का हस्तक्षेप सत्ता प्रतिष्ठान पर बढ़ जाता है। परिवारवाद दलों की जो बात अलग है। यही वजह है कि विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने परिवारवाद को मुख्य निशाने पर रखा। खास तौर पर प्रधानमंत्री ने चुनाव अभियान के 7 चरणों में किसी सभा में परिवारवाद की बुराइयां गिनाने और उस पर हमला बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जनता ने इसे सराहना और मतदाता ने वोट के रूप में अपनी प्रतिक्रिया दी। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो संदेश दिया उसे स्पष्ट है कि यह मुद्दा चुनावी सभाओं में सिर्फ ताली बजवाने तक सीमित नहीं था। सरकार को दूसरी पारी में इस पर सख्ती से ध्यान दिया जाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी यह वीडियो देख सकें। और दोस्तों, कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।